दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 6E2142 बुधवार दोपहर भीषण तूफान में फंस गई। यह एक नियमित उड़ान थी जो अचानक एक रहस्य और भय के बादल में तब्दील हो गई। जब विमान का अगला हिस्सा हवा में क्षतिग्रस्त हो गया और उसे श्रीनगर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी, तो जानिए क्या हुआ था उस दिन, पूरा उसका माजरा। नमस्कार, मैं मयंक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म JKLX। यह पूरी घटना के बारे में हम आपको विस्तार से बात करते हैं। तो फ्लाइट 6E2142 ने सुबह 11:45 पर दिल्ली से उड़ान भरी और करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद जब विमान श्रीनगर वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ तो मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाएं, बिजली की गड़गड़ाहट और भारी बादलों के बीच विमान को भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। यात्रियों के अनुसार विमान अचानक ऊपर नीचे हिचकोले खाने लगा और कुछ ही क्षणों में अंदर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों के बीच एक अलग सी बेचैनी देखने को मिली। खुद कुछ यात्रियों ने विमान के अंदर की उस खौफनाक दास्तां को बताया। एक यात्री ने कहा कि वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था। अचानक विमान हिलने लगा और पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्री ने बताया कि एक पल तो ऐसा लगा कि हमारा ये आखिरी सफर होगा। सीट बेल्ट से बंधे होने के बावजूद हम हवा में उछल रहे थे, बच्चे रो रहे थे, कुछ लोग भगवान को याद कर रहे थे। इसके अलावा एक अन्य महिला यात्री ने कहा कि मैंने फ्लाइट अटेंडेंट को रोते हुए देखा जब कुछ हिल रहा था और अचानक तेज हवाएं आई और कोई चीज विमान से टकरा गई। तब हमें पता चला कि कुछ बड़ा हुआ है। अगर हम इस भयंकर तूफान में विमान के नुकसान की बात करें तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक टर्बुलेंस के दौरान विमान का नोज कंक यानी विमान के आगे का हिस्सा किसी तेज गति वाले हवा या आकाशीय वस्तु से टकराया और क्षतिग्रस्त हो गया। इससे विमान का एवियोनिक्स सिस्टम अस्थिर हो गया, लेकिन पायलट ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। वहीं इस पूरे घटना में हमें पायलट की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए, जिसकी सूझबूझ से आपातकालीन लैंडिंग हो सके। बता दें कि विमान के कैप्टन अमनदीप सिंह एक अनुभवी पायलट हैं, जिनके पास 12,000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने तुरंत मे डे कॉल जारी की और श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। करीब 12 मिनट तक हवा में संघर्ष करने के बाद विमान को सुरक्षित रूप से दोपहर 1:52 पर श्रीनगर रनवे पर उतारा गया। लैंडिंग के बाद यात्रियों ने तालियों और आंसुओं के साथ पायलट और क्रू की बहादुरी की सराहना की। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहले से ही फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और आपदा टीमों को अलर्ट पर रखा गया था। लैंडिंग के तुरंत बाद विमान की जांच शुरू की गई। सभी 227 यात्री सुरक्षित थे। केवल 2 यात्रियों को हल्की चोटें आईं, जिनका इलाज किया गया और तुरंत उन दोनों यात्रियों को छुट्टी दे दी गई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में DGCA नागर विमान उड्डयन महानिदेशालय ने भी एक्शन लिया है। इस पे एक जांच बैठाने का आदेश भी दे दिया है। वहीं फिलहाल विमान को रनवे से हटाकर टेक्निकल टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट में इसे प्राकृतिक आपदा का कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय टर्बुलेंस बताया गया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कैप्टन अमनदीप सिंह और क्रू की बहादुरी की जमकर सराहना हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे क्रू ने आपदा के समय असाधारण धैर्य, कुशलता और साहस दिखाया। सभी यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं फ्लाइट 6E2142 की यह घटना यह साबित करती है कि प्राकृतिक आपदा चाहे जितनी भयानक हो, साहस, तकनीक, प्रशिक्षण और शांत दिमाग के साथ उससे पार पाया जा सकता है।
पायलट और क्रू की बहादुरी ने 227 जिंदगियों को बचाया और एक बार फिर यह सिद्ध किया कि हर संकट में भी उम्मीद की उड़ान बाकी होती है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या होता है एयर टर्बुलेंस। एयर टर्बुलेंस एक स्थिति है जब हवाई जहाज या विमान के आसपास का वायु प्रवाह अस्थिर हो जाता है, जिससे विमान के मार्ग में उतार चढ़ाव और झटके महसूस होते हैं। यह एक प्राकृतिक और सामान्य वायुमंडलीय घटना है जो उड़ान के दौरान हो सकती है और विमान के हिलने डुलने का कारण भी बनती है। चलिए कुछ एयर टर्बुलेंस के बारे में भी जान लेते हैं कि किस किस प्रकार के एयर टर्बुलेंस होते हैं। पहला एयर टर्बुलेंस है कन्वेक्टिव टर्बुलेंस। यह तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। यह आमतौर पर बादलों के पास होता है, खासकर क्यूम्यूलस बादलों के पास। यह तेज अचानक झटके उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार दूसरा टर्बुलेंस इंट्राक्लाइड टर्बुलेंस होता है। यह तब होता है जब विमान बादलों के अंदर से गुजरता है और उस दौरान हवा में अस्थिरता होती है। इसमें हवा के विभिन्न दिशा में बहने के कारण झटके महसूस किए जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा टर्बुलेंस भी होता है। इसे कहते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस। यह टर्बुलेंस तब होता है जब मौसम साफ होता है, यानी बिना बादल के, और यह आमतौर पर ऊंचाई पर जैसे 30,000 फीट से ऊपर होता है। यह बहुत अचानक और बिना चेतावनी के होता है। वहीं इसके अलावा चौथा टर्बुलेंस भी होता है। चौथे टर्बुलेंस का नाम माउंटेन वेव टर्बुलेंस होता है। जब हवा पर्वतों के ऊपर से गुजरती है तो वह हवा अस्थिरता उत्पन्न करती है और यह टर्बुलेंस ऊंचे पर्वतों या पहाड़ों क्षेत्र के पास सामान्य तौर पर होता है। जब हवाई जहाज ऊंचे पहाड़ों से निकलता है उस समय यह टर्बुलेंस देखा जाता है। वहीं इसके अलावा पांचवा वायुमंडलीय फ्रंट्स के कारण टर्बुलेंस आता है। यह तब होता है जब गर्म और ठंडी हवा की सीमाएं मिलती हैं, जिससे हवा की गति और दिशा में परिवर्तन होता है और टर्बुलेंस उत्पन्न होता है। चलिए इतना कुछ तो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि एयर टर्बुलेंस आने के कारण क्या होते हैं, क्यों ये आता है, इसके पीछे क्या राज है, कौन सा वैज्ञानिक रहस्य है। पहला है वायु की गति में बदलाव। जब हवा की गति में अचानक बदलाव आता है तो यह टर्बुलेंस का कारण बन सकता है। वहीं दूसरा वायु दबाव में अंतर। वायुमंडलीय दबाव में अचानक बदलाव भी हवा को अस्थिर कर देता है और इससे टर्बुलेंस आने का चांस बढ़ जाते हैं। वहीं तीसरा विभिन्न तापमान की हवा, गर्म और ठंडी हवा के मिश्रण से भी टर्बुलेंस उत्पन्न होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एयर टर्बुलेंस से खतरनाक होता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको इसमें जानकारी दिए ही देते हैं कि कितना खतरनाक होता है, या खतरनाक होता है या नहीं होता। वैसे सामान्य तौर पर एयर टर्बुलेंस खतरनाक नहीं होता है, लेकिन यह यात्रियों क्रू के लिए असहज हो सकता है। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस में उड़ान की स्थिति अस्थिर हो सकती है, जिससे हल्की चोटें या सामान का इधर गिरना उधर गिरना हो सकता है। हालांकि आधुनिक विमानों को टर्बुलेंस को सहने के लिए डिजाइन किया जाता है और पायलटों को ऐसी स्थिति में सुरक्षित उतारने और कंट्रोल बनाए रखने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अब इतना कुछ हो गया है तो टर्बुलेंस से बचने के उपाय भी जान लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं कि किन उपायों से आप उस समय बच सकते हैं और अपने आप को कूल या स्थिर रख सकते हैं। उसमें से पहला है सीट बेल्ट को बांधना। अगर विमान में टर्बुलेंस आ गया है तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीट बेल्ट बांधना जरूरी है ताकि यात्रा के दौरान सुरक्षा बनी रहे। वहीं दूसरा, पायलट के दिशा निर्देशों का पालन करें। पायलट और क्रू द्वारा दी जाने वाली सभी सुरक्षा सलाहकार का पालन करना बेहद जरूरी होता है। वहीं तीसरी, हवाई ट्रैफिक कंट्रोल और मौसम प्रणाली का उपयोग।
पायलट ट्रबुलेंस से बचने के लिए मौसम की जानकारी लेते और वायु मार्ग बदल सकते हैं। ये बेहद जरूरी है, ये खासकर जो विमान चलाते हैं पायलट उनके लिए होती है। वहीं एयर ट्रबुलेंस का एक सामान्य और प्राकृतिक वायुमंडलीय घटना है जो विमान के मार्ग में अस्थिरता उत्पन्न करती है। हालांकि यह यात्रा के दौरान असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन आधुनिक विमान और प्रशिक्षित पायलट इसके प्रभाव को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।